मीर्जा बहुत बढ़िया लड़की, बहुत वो बड़ी ऑनेस्ट गाड़ी उसको चाहिए कहीं जाने के लिए। ये लड़के देखते रहे, बहुत बहादुर लड़की थी। उसमें जब मैंने ट्रेनिंग लेके आई ये हाईजैकर्स की, तो मैंने कहा छोड़ दे ये जॉब, जाऊंगी छोड़ूंगी नहीं। अगर आप जैसी माएँ होंगी तो मुल्क का क्या बनेगा। और वही हुआ, जैसे हमें पता लगा हमने तभी उसका छोड़ दिया था। ये भागने वालों में नहीं है। और नीरजा भनोट, ये नाम भारतीय नारी के लिए वीरता का प्रतीक है, जिसने अपनी आखिरी सांसें भी न्यौछावर कर दी और सैकड़ों लोगों को नई जिंदगी दे दी। आतंकवादी बच्चों पर गोली चलाता रहा और नीरजा उन बच्चों को अपनी बाहों में समेटी सारी गोलियां अपनी पीठ पर खाती रही। आज की केस स्टडी में जानेंगे नीरजा की वीरता की अनोखी कहानी। 5 सितंबर 1986 एक अमेरिकन एयरलाइन पैन एम 73 मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने वाला था, पर यह उड़ान डायरेक्ट नहीं था, बल्कि इस प्लेन को बॉम्बे इंडिया से पाकिस्तान में कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। यहाँ से भी कुछ पैसेंजर्स को लेके प्लेन रिफ्यूलिंग करके न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरना था। ये प्लेन 4 इंजन वाला विशालकाय प्लेन था। प्लेन में 260 पैसेंजर्स और 19 क्रू मेंबर मौजूद थे। 5 सितंबर 1986 यह प्लेन बॉम्बे से टेक ऑफ करके कराची एयरपोर्ट पर पहुंच गया। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड का बेच धरे हुए 4 आतंकवादी वैन में सवार हो गया। इसके बाद वो प्लेन के पास पहुंचे। ये आतंकवादी हथियारों से लैस थे। आतंकी प्लेन की ओर बढ़ने लगा। इसी दौरान एयरपोर्ट में काम कर रहे 2 कर्मचारियों को गोली लग गई। उन दोनों की मौत हो गई। ये देखते हुए प्लेन M73 की केबिन क्रू प्लेन के सभी डोर को बंद करने की कोशिश करने लगी, पर वो हाईजैकर्स गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। नीरजा भी उस प्लेन में मौजूद थी। उसने गोलियों की आवाज़ सुनकर तुरंत ही पायलट को इन्फॉर्म किया कि कुछ आतंकी हमारे प्लेन की ओर आ रहे हैं, जल्दी से ATC को इन्फॉर्म करके मदद बुलाओ और कॉकपिट के डोर को लॉक कर दो ताकि वो आतंकवादी कॉकपिट पर अपना कब्जा न जमा सके। इस प्लेन के ऊपर की तरफ एक इमरजेंसी डोर होता है। ये इमरजेंसी डोर का यूज करते हुए पायलट यहाँ से भाग गए। अब हाईजैकर्स को पता चल गया कि प्लेन में कोई भी क्रू मेंबर ऐसा नहीं है जो प्लेन को उड़ा सकता है। इट मीन्स अब बातचीत करके पूरे मसले को सोल्व देखते हुए हाईजैकर्स काफ़ी गुस्से में आ गया। उसने राजेश नाम के एक शख्स को बुलाया। वो डरते हुए आतंकवादियों से कहा, मुझे मत मारो, मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। इतना सुनते ही आतंकी राजेश को दरवाजे के सामने खड़ा करके वहीं पर गोली मार दिया। उसके बाद उसे प्लेन से नीचे फेंक दिया गया। बड़ी मुश्किल से उसकी बॉडी को प्लेन से दूर लाया गया। सांसें चल रही थी और इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंच पाता, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब आतंकी ये डिमांड करने लगा कि जल्दी से जल्दी पायलट को प्लेन में भेजो, नहीं तो एक एक करके सभी को मार देंगे। प्लेन में कोई पायलट तो था नहीं, पर 3 फ्लाइट क्रू मेंबर अभी भी मौजूद थी, जिनमें से नीरजा, माधवी और सनशाइन थी। आतंकी ने क्रू मेंबर से कहा, सारे पैसेंजर्स के पासपोर्ट को जमा करो और अमेरिकन पासपोर्ट को एक साइड में रखो। प्लेन में 360 से भी अधिक लोग मौजूद थे। अब इतने सारे पासपोर्ट को इकट्ठा करना था। यहाँ पर नीरजा को समझ में आ चुका था कि यह हाईजैकर्स इंडियन को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि उसका टारगेट अमेरिकन्स है। इसीलिए तो जैसे ही राजेश ने कहा कि मैं अमेरिकन हूँ, उसे वहीं पर गोली मार दिया गया। यहाँ पर भी बोल रहा है, अमेरिकन्स का पासपोर्ट एक साइड में रखो, यानी कि ये हाईजैकर्स एक एक करके अमेरिकन को ही मारने वाले थे। नीरजा बड़ी ही चालाकी से अमेरिकन पासपोर्ट को छुपा दिया। 366 में से 44 पैसेंजर अमेरिकन थे। इन 44 में से सारे पासपोर्ट या तो छुपा दिया गया या डस्टबिन में डाल दिया गया या सीट के नीचे डाल दिया गया। बाकी के पासपोर्ट आतंकी को दे दिया गया। अब ये आतंकी
एक एक करके अमेरिकी पासपोर्ट को खोजने लगा, पर एक भी पासपोर्ट ऐसा नहीं था जो अमेरिकन हो। अब आतंकी एक एक से पूछताछ करने लगा। नीरजा किसी तरीके से चकमा देकर समय निकाल रही थी ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, पर सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। इसी दौरान नीरजा ने दरवाजे के सामने बैठे एक पैसेंजर को न्यूज़पेपर दिया और कहा कि इस न्यूज़पेपर को सही से पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। यह न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर में गेट कैसे खुलता है उसका प्रोसेस लिखा हुआ था। अब तक प्लेन में लाइट जल रही थी, प्लेन में फ्यूल भी नहीं डाला गया था, प्लेन का चारों इंजन तो बंद पड़ा हुआ था, लेकिन प्लेन के टेल में APU यानी कि एक्सिलरी पावर यूनिट लगा होता है। यही APU सारे प्लेन में लाइट सप्लाई कर रही थी, लेकिन समय के साथ साथ यह फ्यूल ख़त्म होता गया और ये APU शटडाउन हो गया। आतंकियों ने प्लेन के कोने कोने पर एक्सक्लूजिव बिछा रखा था। जैसे ही लाइट ऑफ हो गया, सारे आतंकी डर गए और आतंकी एक्सक्लूजिव पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन रात के अंधेरे में एक भी गोली उन एक्सक्लूजिव बेल्ट पर नहीं लगा। यदि एक भी गोली लग जाती तो पूरा का पूरा प्लेन एक धमाके से ही ख़त्म हो जाता। चारों आतंकी एक दूसरे से ही लड़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए नीरजा ने प्लेन का गेट खोल दिया, साथ ही उस पैसेंजर ने भी गेट खोल दिया। चारों आतंकी परेशान हो रहे थे, आखिर ये क्या हो रहा है। आतंकी पैसेंजर्स पे गोलियां चलाने लगा। नीरजा अगर चाहती तो दरवाज़ा खुलने के तुरंत बाद वहां से भाग सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने जल्दी जल्दी सारे पैसेंजर्स को बाहर निकाला। ये देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी भी प्लेन के पास पहुंच गई। कुछ ही मिनटों में प्लेन के सारे पैसेंजर बाहर आ गए। अब नीरजा भी वहां से निकलने वाली ही थी, तभी उसे 3 बच्चे दिखाई दिया। बच्चे उस प्लेन में आखिरी पैसेंजर थे। आतंकियों ने उन बच्चों को निशाना लगाया, गोलियों की बरसात कर दिया। नीरजा तीनों बच्चों को बाहों में जकड़ा और मुड़कर पीठ आतंकियों की तरफ कर दिया। नीरजा लाचार गोलियां खाती रही, पर उन बच्चों को एक खरोंच न आने दिया। उसने वहां पर आखिरी शब्द उन बच्चों को बस यही कहा कि भागो यहाँ से। नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ते हुए बच्चे भागने में कामयाब हो गए और नीरजा खून से लथपथ फिसलती हुई नीचे आ गई। हॉस्पिटल के दौरान ही नीरजा की मौत हो गई। इस तरह नीरजा अपने फ़र्ज के लिए, इंसानियत के लिए वीरगति प्राप्त कर ली। नीरजा अक्सर यह कहा करती थी, माँ अगर मेरा प्लेन हाईजैक हो गया ना तो मैं सारे हाईजैकर्स को मार दूंगी, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। उसकी माँ ने जब उसका शव देखा तो वो बातें, वो यादें आंखों में आंसू बनकर बरसने लगे। इस हादसे में 388 लोगों में से करीब 120 लोग घायल हो गए और कुल 51 लोगों की मौत हो गई और 358 लोगों को एक नई जिंदगी मिल गई। भारत ने नीरजा को अशोक चक्र से सम्मानित किया। पाकिस्तान ने भी नीरजा को इंसान-ए-पाकिस्तान और USA ने भी 4 अवार्ड से नीरजा को सम्मानित किया। इन 4 आतंकियों में था जायद हुसैन, मोहम्मद हाफिज़, जमाल अब्दुल रहीम, मोहम्मद अब्दुल्ला खलील हुसैन, अहमद अनवार भी था। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, यह हादसा एक ऐसा हादसा था जो होना ही नहीं चाहिए था। ज़रा सोच के देखिए, 4 आतंकी भेष बदल कर घुस गया और किसी को पता भी नहीं चला। चलो मान लेते हैं उसने वर्कर्स का ड्रेस पहन रखा था, डुप्लीकेट ID बना के रखा था, इसलिए आसानी से घुस गया। लेकिन इतने बड़े वैन को लेके कैसे घुस गया, वो भी मेन गेट से। और वो गाड़ी ऐसी वैसी गाड़ी नहीं थी, वो हथियारों से लैस गाड़ी थी। किसी ने भी ऐसा ज़रूरी नहीं समझा कि उस गाड़ी की तलाशी ले ली जाए।
मुझे तो यही लगता है ये हादसा ऐसा हादसा था जो होना ही नहीं चाहिए था। आपको क्या लगता है बताइएगा मुझे कमेंट्स में। अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।